आप सबको जय मसीह की। मैं आज फिर से आपके सामने उत्पत्ति का 8 अध्याय लेके आया हूँ। कल तक हमने 7 अध्याय तक पढ़ा था और उम्मीद करता हूँ कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के समझ आ रहा है, आप सीख पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई कमी है, कोई मिस्टेक है, तो आप मुझे बता सकते हैं मैसेज के द्वारा। आइए इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना शुरू करें, हम सॉरी अध्याय शुरू करें, आइए हम सब मिलके छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम सब धन्यवाद देते हैं और आपके चरणों में आते हैं प्रभु कि हम सबको ब्लेसिंग्स दें, आशीष दें कि हम आपकी बातों को, आपके वचनों को, आपके शब्दों को हम सीख पाएं प्रभु जी, जो कि सच्चे वचन हैं, सच्चे शब्द हैं। आप ही सच्चे खुदा हैं प्रभु यीशु मसीह जी। आप जैसा कोई नहीं, क्योंकि आप हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि अभी तक आपने हमें संभाला है, हर बात से हम सब का ख्याल रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस बाइबल कोर्स के लिए। होने दे प्रभु कि हमें सद्बुद्धि ज्ञान समझ दें प्रभु, कि हम आपकी आपके वचनों को सीख पाएं और दूसरों को बताने वाले बने। परमेश्वर हमारी सहायता करें और शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हम सब से दूर करें, हमारी वीडियो सभा से दूर करें, हमारे दिमाग से, हमारे मन से दूर करें, हमारे शरीर से दूर करें परमेश्वर, जिससे कि हम आपके अनुग्रह में बढ़ते जाएं, आपकी संगति में बढ़ते जाएं प्रभु। हम सब की सहायता करें। हम सारी बातों को, इन वचनों को हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देखें, संभालें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आइए हम आज का अध्याय शुरू करते हैं। उत्पत्ति 8। हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि नूह को परमेश्वर ने कैसे बचाया और नूह ने कैसे परमेश्वर पर विश्वास रखा, है ना, धैर्य रखा। और कैसे उन्होंने, नूह ने कोई क्वेश्चन नहीं किया परमेश्वर से, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते रहे। जैसा परमेश्वर ने बोला वो वैसा वैसा करते गए और इसीलिए वो और उनका परिवार बचे। तो आगे आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 8 अध्याय, 1 अध्याय से लेके 22 पद तक। इसमें ऐसे लिखा है, और परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी सो भी थम गई। और 150 दिन के बाद, यानी कि 150 दिन के पश्चात, जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। सातवें महीने के 70वें दिन को जहाज अरारत नाम पहाड़ पर टिक गया, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया। और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखलाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कुआ कुआ यानी कि कौआ उड़ा दिया, और जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया तब तक कौआ इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को उड़ा दिया कि दिखे कि जल भूमि से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, सो वह उसके पास जहाज में लौट आई। क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया, और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई। तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया
कि जल पृथ्वी पर से घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया, और वह उसके पास फिर कभी लौट ना आई। फिर ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत को खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है, और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, अपनी पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उस सब को अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो, और वे फले फूले और पृथ्वी पर फैल जाएं। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आईं, और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सो सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होमबलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है, सो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने इस सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। 22 पैराग्राफ पढ़ रहा हूं मैं। इस अध्याय का 8वें अध्याय का 1 से 22 पद है, तो ये मैं आखिरी पद पढ़ रहा हूँ। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन रात निरंतर चलते जाएंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। आइए हम इन वचनों के बारे में जानें, है ना। हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति 8 अध्याय, है ना। जल प्रलय के बाद पृथ्वी के पुनः निर्माण और नूह के जहाज से बाहर आने की घटना को प्रस्तुत करता है। इसमें परमेश्वर की दया, नए आरंभ की आशा और नूह के विश्वास का सुंदर बातें हैं। परमेश्वर ने, अगर हम मुख्य बिंदु इसमें देखें तो क्या क्या है, उस पर हम थोड़ा गौर करेंगे। परमेश्वर ने नूह और जहाज में मौजूद सभी जीवधारियों को स्मरण किया और पृथ्वी पर हवा चलाई, जिससे कि जल घटने लगा। 150 दिनों के बाद जल कम हुआ, और 7वें महीने के 17वें दिन जहाज अरारत पर्वत पर जा टिक गया। 10वें महीने में पहाड़ों की चोटियां दिखाई देने लगी। 40 दिन बाद नूह ने एक कौवा उड़ाया, लेकिन वह लौट कर नहीं आया। फिर नूह ने एक कबूतर को भेजा, जो जल न सूखने के कारण वापस लौट आया। और 7 दिन बाद नूह ने फिर क्या किया? नूह ने फिर से कबूतर भेजा, जो जैतून की एक ताजी पत्ती लेकर आया, जिससे नूह को पता चला कि जल कम हो गया है पृथ्वी पर। तीसरी बार कबूतर को भेजने पर वह लौट कर नहीं आया, जिसका अर्थ था कि पृथ्वी पूरी सूख गई है। तब परमेश्वर ने नूह से जहाज से बाहर आने की आज्ञा दी। नूह ने बाहर आकर परमेश्वर के लिए वेदी बनाकर होम बलि चढ़ाई, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हुए। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि वे फिर कभी जल प्रलय से पृथ्वी का नाश नहीं करेंगे,
और सृष्टि के क्रम, बीजारोपण, फसल, गर्मी, सर्दी, दिन और रात को स्थिर बनाए रखेंगे। अब हम इन इन अध्याय से क्या सीखते हैं? इन अध्याय से, 8वें अध्याय से हम सीखते हैं प्रतीक्षा और धैर्य, है ना। जहाज में महीनों तक प्रतीक्षा करने के बाद नूह और उसके परिवार ने धैर्य और विश्वास बनाए रखा, है ना। आशा और उत्साह बनाए रखा। पहाड़ों की चोटियां दिखने और जैतून की पत्ती मिलने से उनमें आशा जगी। किनमें? नूह और नूह के परिवार में, कि वे जल्द ही जहाज से बाहर आ सकेंगे। इसे कहते हैं आशा और उत्साह। जब उन्हें पता चला कि पृथ्वी पृथ्वी का सारा पानी सूख गया है और अब हम जहाज से बाहर आएंगे, तो वो आशा थी और उत्साह से भर गए जब वो बाहर आ गए। आभार और आराधना, है ना। आभार और आराधना। जहाज से बाहर आने पर नूह का पहला कार्य क्या था? नूह ने परमेश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना और वेदी बनाकर बलिदान चढ़ाना था। उसे परमेश्वर का आभार प्रकट किया नूह ने। नया आरंभ और विश्वास। नूह ने क्या किया? विश्वास किया। एक नए संसार में प्रवेश करने का उत्साह और उसे फिर से बसाने का विश्वास नूह के मन में था। परमेश्वर का प्रेम और सांत्वना। परमेश्वर की प्रतिज्ञा से नूह और उसके परिवार की सांत्वना और सुरक्षा का अनुभव हुआ, है ना। तो हमने क्या क्या इसमें सीखा? हमने सीखा प्रतीक्षा और धैर्य, आशा और उत्साह, आभार और आराधना, नया आरंभ और विश्वास, और परमेश्वर का प्रेम और सांत्वना। हमने काफी कुछ इन अध्याय से आज सीखा है। उत्पत्ति का 8 अध्याय ये भी सिखाता है कि नए आरंभ, विश्वास और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का ये संदेश देता है। 8वां अध्याय परमेश्वर की स्मरण शक्ति और दया के बारे में बताता है। जब संसार विनाश में था, तब भी परमेश्वर ने नूह और उनकी संतान का स्मरण किया और उन्हें सुरक्षित रखा। यह दर्शाता है कि परमेश्वर अपने विश्वासियों, अपने अनुयायियों को कभी भी नहीं भूलता। परमेश्वर ना आपको कभी भूलते हैं, ना मुझे कभी भूलते हैं, अगर हम उनकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, उनके 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 साथ चलते हैं, तो परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलते। प्रतीक्षा का मूल्य। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के बिना जहाज से बाहर कदम नहीं रखा। नूह ने क्या किया? नूह ने परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति चलता रहा, आज्ञाओं में। और नूह ने परमेश्वर की कहते हैं ना, परमेश्वर की अनाउंसमेंट का वेट किया कि जब वो बोलेंगे तभी मैं बाहर आऊँगा, इससे पहले मैं और मेरा परिवार बाहर नहीं आएगा। तो उसने देखा, उन्होंने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, जिससे कि यह शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर के समय पर विश्वास रखना आशीर्वाद लाता है। क्या लाता है? आशीर्वाद लाता है। जब आप परमेश्वर के सही समय का इंतजार करते हो, तो परमेश्वर का समय आपके लिए आशीर्वाद लेके आता है। और वो आशीर्वाद क्या होता है? उत्तम आशीर्वाद होता है आप लोगों के लिए, मेरे लिए। तो इसीलिए जब भी आप कोई प्रार्थना करते हो परमेश्वर से, तो हमेशा धैर्य और प्रतीक्षा रखो, सही समय का इंतजार करो। परमेश्वर आपको ज़रूर ज़रूर देंगे भरपूरी से। विश्वास और आभार की अभिव्यक्ति। नूह ने सुरक्षित निकलने के बाद सबसे पहले वेदी बनाकर होम बलि चढ़ाया, है ना, जो उनके आभार और आराधना को दर्शाता है। कई बार हम लोगों की प्रार्थनाएं पूरी हो जाती हैं और प्रार्थना पूरी होने के बाद हम लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम उनको आभार प्रकट नहीं करते हैं, ना ही हम उनको थैंक यू बोलते हैं, है ना। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जब भी हमारी प्रार्थना पूरी हो जाती है,
और वैसे भी परमेश्वर का हमें धन्यवाद हर समय करना चाहिए, उठते बैठते जागते, है ना। क्योंकि ये जीवन, ये शरीर परमेश्वर ने दिया है, सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है हमारे पास, और हमें परमेश्वर को आभार प्रकट करना चाहिए, हमें धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ने ही हमें इस काबिल बनाया है कि हम वो सब कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। हमारा परिवार जिंदा है, हम जिंदा हैं, हम कामकाज कर रहे हैं, हम रोटी खा रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, हम घर में रह रहे हैं, तो ये परमेश्वर का आभार प्रकट करना चाहिए और उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए कि परमेश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने हमें इतना कुछ दिया। तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि नूह के समय में था, आज भी ये बात लागू होती है कि हमें परमेश्वर का आभार प्रकट करना चाहिए। नया आरंभ और प्रतिज्ञा, है ना। हमने अभी कहाँ पर क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा परमेश्वर की स्मरण शक्ति और दया, प्रतीक्षा का मूल्य, विश्वास और आभार की अभिव्यक्ति हमने पढ़ा। अब हम हमने और अब हम देखेंगे नया आरंभ और प्रतिज्ञा। परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की कि वे फिर कभी जल प्रलय से पृथ्वी को नाश नहीं करेंगे, है ना। यह उनके अनंत प्रेम और करुणा का प्रमाण है कि परमेश्वर कितना प्रेम हम लोगों से, इस पृथ्वी से करते हैं। विश्वास की शक्ति। नूह का जीवन यह सिखाता है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और उनके समय पर भरोसा करते हैं, तब वे हमें न केवल विपत्ति से बचाते हैं, न केवल कठिनाइयों से, मुसीबतों से बचाते हैं, बल्कि हमें एक नया और बेहतर भविष्य भी प्रदान करते हैं। क्या करते हैं वो? हमें केवल विपत्ति से ही नहीं बचाते, वो हमें बुरे एक्सीडेंट, बीमारियों से, है ना, बुरी मुसीबतों से, मुश्किलों से, परेशानियों से, हर चीज़ से हमें निकालते हैं और हमें एक बेहतर भविष्य प्रदान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। और जब वो हमसे प्रेम करते हैं तो हमें क्या करना है? हमें उन पे विश्वास करना है, उनके सही समय का प्रतीक्षा करना है, इंतज़ार करना है कि वो हमें इस काबिल बनाए कि हम उनके काबिल बन पाएँ। तो हमें ये सब भाइयों बहनों अपने जीवन में लागू करना है। ये नहीं कि आपने सुना और भूल गए। जैसे हम चर्च में अपना क्या कहते हैं, अपने आप को दर्शाते हैं, ऐसे ही हमें चर्च के बाहर भी रहना है। एक जैसा रहना है हमें, क्योंकि कोई नहीं देख रहा लेकिन हमें प्रभु देख रहा है। तो जहाँ भी आप उठते बैठते हैं, ऑफिस में, घर में, अकेले यार दोस्तों में, कहीं भी, ये मत भूलना कि आपको कोई नहीं देख रहा, प्रभु आपको देख रहे हैं, आपको परख रहे हैं कि आप अकेले कैसे रहते हैं, अकेले क्या करते हैं। और वही है जो वही समय होता है कि शैतान अपनी ओर आपको खींचता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि शैतान आपके ऊपर हावी हो रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको वहाँ बैठ के प्रार्थना करनी है और शैतान को भगाना है। जब आप प्रार्थना करोगे तो शैतान भाग जाएगा, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। अगर आप सच्ची आत्मा से, सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो शैतान और शैतान का शैतान भी उस समय भाग जाएगा वहाँ से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया, सिखाया, अभी आपको समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ चूक हो गई है, मिस्टेक हो गई है मुझसे, तो मुझे बताएं, मैं उसको करेक्ट करूँगा। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं रोज़ाना आपको नए तरीके से, अच्छे से आपको पढ़ाऊँ, जिससे कि आप लोगों के समझ में आए, है ना। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हम आपके स्मरण, दया और नई शुरुआत के लिए धन्यवाद करते हैं। जैसा कि आपने नूह और उनके परिवार को सुरक्षित रखा, वैसे ही हमें भी हमारी कठिनाइयों में सहारा और सुरक्षा दीजिएगा।
हम आपसे धैर्य, विश्वास और आपकी आज्ञाओं का पालन करने का अनुग्रह मांगते हैं। हमें ये सिखाइए कि हम आपके समय पर विश्वास रखें और अधीरता से बचें। नूह की तरह हमें भी आपके प्रति आभार व्यक्त करने का मन और समर्पण दीजिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। हे प्रभु, जब भी हम जीवन के संकटों में हो, तब हमें ये स्मरण दिलाइए कि आप कभी हमें नहीं भूलते और आपके पास हमारे लिए नई शुरुआतें और आशीर्वाद तैयार हैं। जैसे आपने नूह को आशा और उद्धार दिया, वैसे ही हमें भी हमारे संघर्षों से निकाल कर एक नए भविष्य की ओर ले चलें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हम भी प्रभु नूह के समान विश्वास और भक्ति के साथ आपके प्रति समर्पित रहें और आपके वचनों पर चलते जाएं। हे परमेश्वर, कृपया हमें हमारी पीढ़ियों को आशीर्वाद दें, जैसे आपने नूह और उनकी संतानों को आशीर्वाद दिया है। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे वीडियो को रोज़ाना देखते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। ऐसे ही आप देखें और दूसरों को भी मेरा वीडियो शेयर करें, जिससे कि वो भी परमेश्वर की आशीषों को पा सकें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते, ऐसे बहुत से लोग हैं जो गॉस्पेल को नहीं जानते। तो आप लोग की ड्यूटी बनती है कि आप लोग सब मिलके अपने पड़ोस में, अपने भाइयों में, अपने फ्रेंडों में परमेश्वर के बारे में बताएं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, है ना। जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है हम दूसरों को सिखाएं, परमेश्वर का सुसमाचार दूसरों को बताएं, है ना। यही परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है। और मैं आप सब के लिए प्रेयर करता हूँ कि आप सब परमेश्वर में खूब बढ़ें, बहुताई से बढ़ें। आपके आपके बच्चे, आपका परिवार खूब बढ़ता जाए। और जो भी आपके घर में दुख परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, वो यीशु नासी के नाम से बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप विश्वास रखें, धैर्य रखें और परमेश्वर के सही समय का प्रतीक्षा करें। अगर आपकी कोई प्रार्थना है, कोई परेशानी है, कोई कठिनाई है, तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आशा करता हूं कि आज का कोर्स आपको समझ में आया होगा। हम कल फिर से मिलेंगे इसी समय उत्पत्ति के 9 अध्याय के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। थैंक यू।